तनाव नहीं लेता। पिछले दिनों वो चीते भारत आए थे, तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। तो चीते का भी मामला अद्भुत है। ये 4 लाइन सुनिएगा, आप सबको मजा आ जाएगा। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये सोच करके समझ करके मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। क्या बात कि वादा जो करो उससे तो उतना ना निभाना, वादा जो करो उससे तो इतना ना निभाना, पड़ जाए लेने देने ना कोई राज बताना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, भूले से भी पत्नी को SDM, भूले से भी पत्नी को SDM दबाना, PUBG में डूबा है मगरूर सा लड़का, PUBG में डूबा है मगरूर सा लड़का, दुनिया जिसे कहती है लंगूर सा लड़का, जिसमें विदा है हो गई बच्चों की भी अम्मा, लप्पू सा सचिन देखिए जी, लप्पू सा सचिन देखिए। और ये 4 लाइनें आप लोगों के नजर करता हूँ, आप लोग सचमुच बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बिहार के आदमी का दुनिया में कहीं कोई मुकाबला नहीं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, अभी जब मैं पीछे बैठा हुआ था तो मुझसे एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि शंभू भाई आपके यही मिथिला के हैं कि माला पेरे की बैठल रहो, हाँ पुरुष के पुरुष माला पेरे थे, कहूँ दिन है ये सब बुझे नीतीश कुमार के, आजकल नीतीश कुमार के वैसे सुनने लगने क्या बताओ तो बुढ़ा जैसे अपना सब यह बुढ़ारी में भारी कहल जाए। 4 लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे। ये मुझसे पूछ रहे थे एक आदमी की, यार एक बात बताओ, ये ज्यादातर बिहारी IAS IPS क्यों बनते? मैंने उनको कहा कि देखो जितना बाकी देश में दिमाग रहता है ना, उतना तो हमारा खराब रहता है, तो हमारा तो मामला ही नहीं है। मैं अभी दुबई गया था, दुबई में मैंने देखा 3 लोग चाय पी रहे थे, एक अमेरिका का, एक दुबई का और एक अपने मिथिला का। अब ये मिथिला का ही था, बिहार का था, कैसे पता चला? अमेरिका के व्यक्ति ने चाय खत्म करते ही कप को उल्टा रख दिया, दुबई वाले ने सीधा रख दिया। अब वो तीसरा बिहार का अपना, उसने सोचा इसने उल्टा रखा, इसने सीधा रखा, हमें कुछ अलग करना चाहिए, तो उसने बहुत मुश्किल से कप को ऐसे आड़ा करके टिकाया, तो दोनों हंसने लग गए। बोले तुमने क्या किया? बोले पहले तुम बताओ। बोले कुछ नहीं, अमेरिका वाला बोला मुझे चाय और नहीं चाहिए इसलिए मैंने कप को उल्टा रखा। दुबई वाला बोला देखो मुझे चाय और चाहिए इसलिए मैंने इसको सीधा रख दिया। अब वो अपने बिहार का बोला भैया और चाय है तो दे दो, नहीं है तो रहने दो, बीच का रास्ता अपना लिया है। मैं सर राजनीति पर कुछ नहीं कहता बाबूजी, बहुत अच्छा लगा कमाल भाई, इसलिए अच्छा लगा कि आप अपने पिताजी को यहाँ पर, मतलब ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। एक शायर, कौन शायर है मुझे नहीं याद उनका नाम, लेकिन उनका एक शेर कोट करता हूँ अनवर भाई के लिए कि तुम्हारी शख्सियत से यह सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गाँव चलता है। तो मैं मतलब ये देख कर बहुत, और एक चीज जैसे हमारे कवि सम्मेलन की जो परंपरा है, मैं यहाँ पे जब बाबूजी आए तो मैं इनका आशीर्वाद लेकर के यहाँ पर आया। इससे ये देखिए मंच जो है ये ना हिंदू है ना मुसलमान है, मंच जो है ये हिंदुस्तान है, और इसलिए जो भी यहाँ पर आता है उसको हिंदुस्तान की बातें करनी चाहिए, क्योंकि सर आप अगर इंडिया की बात करेंगे तो कांग्रेसी हो जाएंगे, भारत की बात करेंगे तो भाजपाई हो जाएंगे, इसलिए हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, बीच का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन मैं राजनीति पर कुछ नहीं कहता बाबूजी, मैं कुछ भी नहीं कहता। मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि आज से 800 साल पहले रामायण में तुलसीदास लिख करके गए थे, वो जो लिख करके गए वो आज की तारीख में सही साबित हो रहा है। 800 साल पहले तुलसीदास लिख करके गए थे, तेज प्रताप महाजगवंदन, वही हो रहा है, उन्हीं का जगवंदन बन रहा है। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ, आप लोगों को सचमुच मजा आ जाएगा, आप लोग इस 4 लाइनों का आनंद लीजिएगा। वो चाय खत्म करते ही अमेरिका के व्यक्ति ने कप को हवा में उछाला, जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और उड़ा दिया था। बोले तुमने क्या किया? बोले हम अमेरिका वाले जिस कप में एक बार चाय पी लेते उसमें दोबारा कभी चाय नहीं पीते। इतना सुनते ही दुबई वाले ने सोफा उछाल दिया, रिवॉल्वर निकाल ली और सोफा उड़ा दिया था। बोले ये तुमने क्या किया? बोले हम दुबई वाले जिस सोफे पर बैठकर एक बार चाय पी लेते
लेते हैं, फिर उसमें कभी दोबारा चाय नहीं पीते। अब वो तीसरा बिहारी, उसने निकाला कट्टा, उसका रिवॉल्वर से क्या लेना देना, उसने कट्टा निकाला, एक अमेरिका वाले को धाए, एक दुबई वाले को धाए। तो मैंने पूछा कि भैया ये तुमने क्या किया? बोले हम बिहार वाले जिसके साथ बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं, फिर उसके साथ कभी दोबारा चाय पीते ही नहीं है। तो हमारा तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। ये 4 लाइनें सुनिएगा कि धड़कन को हमने दिल की है आवाज़। अच्छा एक चीज और, मैं इतने मुशायरे कवि सम्मेलनों में गया हूँ जिसकी गिनती मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मीडिया के इतने लोग एक साथ मैंने पहली बार यहाँ पर देखे हैं। मीडिया बहुत सक्रिय है यहाँ पर, तो मीडिया वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और मेरी वीडियो कोई भी चला सकता है, मैं इसको कॉपीराइट फ्री है, मैं किसी के ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं डालता। आप लोग जहाँ मन हो वहाँ पे चलाइए, बस मैं जैसा हूँ वैसा ही रखिए। ये मीडिया वाले एडिट कर देते हैं साहब, पता चले कि भाई मतलब ऐसे आप जो है ऊपर से ऐसे शंभू शिखर और नीचे से ऐसे कुछ मल्लिका सहरावत लगा देगा तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन ये 4 लाइन सुनिएगा, आप लोगों को नजर करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं धीरे धीरे आप लोगों के लायक हो रहा हूँ और आप लोग सचमुच बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये 4 लाइन कि धड़कन को हमने दिल की है आवाज बना ली, धड़कन को हमने दिल की है आवाज बना ली, जो कल नहीं बना सके थे आज बना ली। अब ताजमहल हम कभी बना नहीं सके, हमने तो हर गली में ही मुमताज बना ली, हमने तो हर गली कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में। 4 लाइनें आप लोग समझेंगे तो कई दिन तक मजा आएगा, नहीं समझेंगे तो अभी मजा नहीं आएगा, लेकिन समझ जाएंगे तब बार बार आएगा। आप लोगों ने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना, अब ये है 56 इंच का सीना सुना होगा, अब ये है कि चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है, शादी के बाद भी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप इंच बढ़ ही जाता है। और अगली 4 लाइनें आप लोग जितने लोग भी सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी, निखत जी वहीं से आई है, तो पहला काम किया था एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के बांटे गए। मैंने 4 लाइनें कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको बताने, खुद से न पटी हमको बताने नहीं देते। ये 4 लाइन और सुनिएगा, आप लोग सचमुच बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैंने सर मैं सच बता रहा हूँ, एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, अरे वाह, सगी से ही पूछना पड़ता है, दूसरों से पूछने की जरूरत थोड़ी। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोता हूँ, भूत पिशाच निकट नहीं आ रहे। 4 लाइन सुनिएगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं। और महफिल सचमुच बहुत अच्छी जमी है। आज जब मैं आ रहा था दरभंगा एयरपोर्ट पर, मैं उतरते ही मैंने एयरपोर्ट के बाहर देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। आधे घंटे तक जब उनका गाली गलौज नहीं रुका, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। क्या बात है, जोरदार तालियां। एक बात बताओ, ये जो है ये आदमी एक माला तो अपनी तरफ से पहना है, दूसरी माला बोले कि दूसरी प्रतिभा जी की तरफ से। तुम्हारे हाथ टूट गए हैं क्या? मैं बिहारी हूँ, मूर्ख थोड़ी हूँ, किसी और का माला तुमसे क्यों लूंगा, तुम खुद पहनो।
हाँ सही बात है। और क्या, नहीं तो देखो एक सिंपल सी बात है सर, 4 लाइनें सुना देता हूँ मैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन मजा पूरा आएगा कि रमजान का व्रत, नवरात्र का व्रत छोड़ के रमजान हो गए। ये मैं सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन वो जब उधर से आवाज आई कि प्रतिभा जी आपको माला पहनाना चाहती है, तो मुझे याद आया कि नवरात्र का व्रत छोड़ के रमजान हो गए, खुशबू लगा के इत्र की दुकान हो गए, इस्लाम में है 4 पत्नियों की इजाजत, ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान हो गए। ये सुनते ही 4 लाइन और सुनिएगा, ये सब ऐसे ही है बस। नहीं मैं फिर से नहीं करता, अरे फिर से बातों की छोड़ो, वो नहीं करता ही। अरे भाई फिर से होता ही नहीं हमसे। अगली सुनो, इससे ज्यादा अच्छी है वो। नहीं देखो ये मजाक की बात थी, वो हमारी छोटी बहन की तरह है, बस हमने ऐसे ही मजाक में कह दिया। इस बात को बिल्कुल ऐसे ही डिलीट करना। क्या दोबारा? तुमको पता है दोबारा के चक्कर में जो भारत की आबादी दुनिया में सबसे पहले नंबर पे हो गई, दोबारा। दोबारा कुछ और सुनो। देते हैं जब जवाब तो 2 टूक देते। देखिए अभी जो हमारे मतलब हमसाया हमारा मुल्क जो पाकिस्तान, उस बेचारे की हालत इतनी बुरी हो गई है, मतलब अफगानिस्तान तक उसको हर के जा रहे हैं, इतनी बुरी हालत हो गई है। 4 लाइन इसका मजा लीजिए। मैंने 20-25 साल पहले लिखा था, लेकिन अब कई लोग सुनाते हैं उसको अलग अलग तरीके से, लेकिन मैं इसको आपको सुनाता हूँ। बिहार की तरफ से पाकिस्तान को अगर आपको लगे कि मैंने यहाँ से बिना किसी बम के, बिना किसी पटाखे के 4 लाइनों में निपटा दिया, तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए। सुनिएगा कि देते हैं जब जवाब तो 2 टूक देते हैं, आ जाए जो अपनी पे भी फूक देते हैं, जितने की दाल रोटी तू खाता है पाक सुन, उतने बिहारी खैनी खा के थूक देते, उतने बिहारी खैनी खा के, उतने बिहारी। क्या पर्ची आई है क्या? अच्छा ये पूछ रहा है सर आप बिहार छोड़ के दिल्ली क्यों गए? क्योंकि यहाँ शराब बंद हो गई। जब से मैं दिल्ली गया, दिल्ली वाले खुद एक करके बंद हो रहे हैं। लेकिन सर मैं बताऊं किसी ये भाई देखो इस चक्कर में मत रहना, बिहार में भगवान और शराब एक जैसे उपलब्ध हर जगह, बस दिखते नहीं है, और जिसको भी मिल जाता है वो अपनी मस्ती में दूसरे को पता नहीं बताता है। ये 4 लाइन सुनिएगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं हास्य कवि हूं, लेकिन जो अच्छी और सच्ची शायरियां इस मंच पर हुई है, एक बार आप उसके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये अंडा ठारी मेरे लिए आना बड़े ही सौभाग्य की बात है, और आप सब आज की रात में सुन रहे हैं, ये आपका भी परम सौभाग्य है। कई लोग मेरा वीडियो बना रहे हैं, तुम्हारी किस्मत